मतलब होता है वर्गमूल। किसी भी संख्या को दो बार अगर उसको गुणा करते हैं तो वो क्या कहलाती है? स्क्वायर यानी वर्ग। और जो उसका रूट होता है, मूल होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? स्क्वायर रूट या वर्गमूल। तो वर्गमूल की वजह से तो बहुत विधियां हैं, लेकिन एक सर्वमान्य विधि होती है भाग विधि। भाग विधि से हम किसी भी प्रकार की संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, चाहे दशमलव वाली हो, चाहे बिना दशमलव वाली हो, चाहे पूर्ण वर्ग संख्या हो, अपूर्ण वर्ग संख्या हो, कैसी भी संख्या हो, उसको हम क्या निकाल सकते हैं? वर्गमूल निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम पहली संख्या लेते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे हमारी 529 है, 5 to 9। 529 का वर्गमूल ज्ञात करो। क्वेश्चन है हमारा कि 529 का वर्गमूल ज्ञात करो। वर्गमूल को रूट के लिए रूप में लिख सकते हैं। ये नहीं है कि वर्गमूल लिखा है तभी वर्गमूल निकालना है। अंडरूट लगा जाए तो क्या इसका मतलब हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। अब भाग विधि से निकालेंगे हम इसको। तो सबसे पहले क्या करते हैं? वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? जोड़े बनाए जाते हैं। और जोड़े कितने के बनाए जाते हैं? दो दो अंकों के। किधर से किधर बनेंगे? अगर बिना पॉइंट की, बिना दशमलव संख्या है तो राइट से लेफ्ट की तरफ, और दशमलव वाली संख्या है, दशमलव के बाद वाली संख्या, उसमें लेफ्ट से राइट की तरफ। इसमें दशमलव नहीं है, इसमें किधर से किधर बनेंगे? इधर से इधर। एक जोड़ा तो ये बन गया। 5 अकेला सिंगल रह गया, तो डायरेक्ट हम 5 को भी कर सकते हैं, या फिर अगर इसको जोड़ा बनाना चाहें तो क्या करेंगे? इसमें एक जीरो लगाएंगे। जीरो यहाँ आगे ही लगाई मैंने, यहाँ पीछे भी लगा सकता था जीरो। पीछे क्यों नहीं लगाते? नहीं, अगर यहाँ पे अगर मैं जीरो लगाता हूँ तो जोड़ा तो वैसे बन जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं लगा के इधर ही जीरो क्यों लगानी पड़ी? इधर जीरो लगाने से इस पूरी संख्या का मान चेंज हो गया। हमारे पास क्या था? 529, 529। अगर इसके आगे जीरो लगाता हूं तो 529 ही रहेगा ये, लेकिन अगर इसके पीछे जीरो लगा देता हूं मैं तो ये क्या हो गया? 5290। मान चेंज हो गया इसका। तो हमें किसका निकालना है वर्गमूल? 529 का। तो इसलिए जीरो कहां लगेगी? आगे की तरफ। यहां जीरो नहीं लगेगी। अब देखो, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा किसका बन गया? 0 और 5 का। अब हमें ऐसी संख्या लेनी है कि जिसका वर्ग, जिसका स्क्वायर या तो 5 आए या 5 से कम रहे, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या ले सकता हूं मैं? 2 ले सकता हूं। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का वर्ग क्या होता है? 4। तो 2 का वर्ग 4 होता है। 4 को कहां लिखना है हमें? यहाँ 5 के नीचे। और क्या करना है? इसका माइनस करना है। अगर 2 का वर्ग ले रहे हैं तो यहाँ क्या होगा? +2। जिसका हमने वर्ग लिया है, जिस संख्या का, वही संख्या क्या होगी? यहाँ पे जुड़ेगी। और वही संख्या कहाँ आ जाएगी? यहाँ पे ऊपर। जो इसका वर्गमूल आएगा ना, जो यहाँ ऊपर वाली संख्या आएगी, वो इसका क्या होगा? वर्गमूल होगा। 2 और 2 को जोड़ेंगे, कितना हो गया? 4। 5 में से हम 4 लेस करेंगे, 4 घटाएंगे, क्या बचा? 1। अब आगे क्या उतारना है हमें? पूरा का पूरा ये जोड़ा। सिंगल संख्या नहीं उतरेगी, पूरा क्या उतरेगा? जोड़ा। 129। अब देखो, यहां हो गया 4, यहां आ गया 129। अब 4 के आगे यहाँ पे ऐसा अंक लेना है कि उस अंक से इस पूरी संख्या को मैं गुणा करूं तो क्या आ जाए हमारा? 129 आ जाए। तो यहां क्या लेना चाहिए हमें? तीन ले सकता हूं यहाँ पे, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, इकाई का अंक 9 आता है। 7 में भी इकाई का अंक 9 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो, लेकिन 7 में ज्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ 3 रख के देखते हैं। यहाँ हमने 3 लिया, कितना हो गया हमारा ये? 43, 43। 43 को 3 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 43 दिया 129, 129। 3 बार पे आ रहा है ये, तो 3 को कहाँ लिख देंगे हम? यहाँ पे। यहाँ पे 129 क्या होगा? ये माइनस होगा प्लस होगा? माइनस होगा। 129 में से 129 लेस करेंगे तो क्या बचेगा? 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो 529 का वर्गमूल क्या आ गया? 23।
ये क्या हो गया हमारा आंसर, आई समझ में। अब ये तो हमारा क्या था, 23 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस, मतलब 23 का स्क्वायर करेंगे तो वापस क्या जाएगा 529, करके देख लो चाहे। वैसे याद होना चाहिए 50 तक के, तो तुम्हें वर्ग याद होने चाहिए 50 तक के स्क्वायर क्या होता है। 3 को 3 से गुणा किया, 3 को 2 से गुणा किया, 2 को 3 से गुणा किया, 2 को 2 से गुणा किया, 9 का 9, 6 प्लस 6 जोड़ेंगे तो 2 हासिल, 4 1 5, 529। तो हमारा आंसर क्या जाएगा 29। ट्रिक है बहुत है, लेकिन सबसे बेस्ट होता है भाग विधि। ट्रिक है उसी की ही लगा सकते हैं हम, केवल और केवल जो पूर्ण वर्ग संख्या है, या फिर हम अप्रोक्सीमेट देख सकते हैं यहाँ लगभग इतना हमारा आंसर आ सकता है। लेकिन अगर भाग विधि तुम्हें आती है तो चाहे एग्जामिनर कोई सी भी संख्या दे दे, प्रत्येक संख्या का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। यहाँ तो चलो 3 अंकों की संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, मान लो वहां पे 5-7 अंकों की संख्या दे दी है और उसने पूछ लिया कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो उसमें ट्रिक लगा दोगे क्या? और वो अगर संख्या भी अगर वो अपूर्ण है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उसमें ट्रिक लग जाएगी क्या? नहीं लगेगी। तो सबसे मेन बात क्या है, तुम्हें क्या याद होनी चाहिए, भाग विधि याद होना चाहिए। भाग विधि अगर तुम्हें आती है तो चाहे किसी भी संख्या दे दे एग्जामिनर, हम उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। अब ये तो क्या थी, पूर्ण वर्ग संख्या थी। अगला क्वेश्चन है 1129। ये दो जोड़े बन गए। सबसे पहले 11 को लेंगे हम, 3 का है और 11 से कम रहेगा, 4 का ज्यादा हो जाएगा, तो 3 का लेंगे तो यहाँ भी 3, 3 का वर्ग क्या होता है 9, तो यहाँ माइनस क्या होगा 9, यहां जुड़ेगा क्या 3 और 3 6, 11 में से 9 गया तो 2, अगला जोड़ा उतारेंगे। अब यहां क्या लें, 229 या उससे थोड़ा कम रहे, 3 ही लेना पड़ेगा। 63 इंटू 3 करेंगे, कितना आएगा 189, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 189 आएगा। तीन लिया तो यहां भी क्या आएगा 3, जुड़ेगा क्या यहाँ पे 3, 63 और 3 66, 229 में 189 घटाएंगे 0, 12 में से 8 गया तो 4, 40 हो गया, इधर इधर हो गया 66। आगे कुछ भी नहीं हमारे पास, तो पॉइंट लगाएंगे, डबल जीरो का जोड़ा, ये डबल जीरो कहां जाएगी यहाँ पे। अब क्या लूं 66 के आगे, तो 4000 या उससे कम रहे, तो कितना हो जाएगा हमारा 36 का 6 हासिल 3, 36 और 3 39 हासिल 3, 36 और 3 39। क्या लेना पड़ेगा मैं यहाँ पे 6, तो क्या लिया हमने 6। अब क्या बचा इधर, ये घटेगा, जुड़ेगा क्या यहाँ पे 6, 666 और 6, 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 6 और 1 7, 772। इधर क्या बच गया 4, आगे फिर डबल जीरो का जोड़ा उतारेंगे, ये डबल जीरो कहां जाएगी यहां पे। अब भी इसके आगे कुछ भी लगाऊं मैं
छोटा ही रहेगा ये, तो क्या करेंगे, जीरो ले लेते हैं। जीरो लेंगे क्या होगा, ये 6720 जुड़ेगा क्या, गुणा किससे होगा, ये जीरो से ही, तो यहां भी क्या आएगा, जीरो। और यही जीरो कहां दे देंगे हम, यहां। जोड़ेंगे क्या रहेगा, ये 6720, इधर 400। फिर आगे जोड़ा उतारेंगे एक और, ये जोड़ा कहां जाएगा, यहां पे। अब फिर इसके आगे मैं कुछ भी लिख, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक लिख देता हूं, 40,000 से ज्यादा हो रहा है तो 67,000 हो रहा है, फिर भी नहीं जाएगा बात, तो एक की जगह में वापस क्या लेना पड़ेगा, जीरो। क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, जीरो। यही जीरो कहां जाएगा, यहाँ पे। जुड़ेगा क्या, घटेगा भी जीरो। ये कितना हो गया वापस, 67,200। इधर 40,000 में जीरो घटाएंगे तो 40,000। अब फिर डबल जीरो उतारेंगे, ये डबल जीरो कहां आएगी, यहां पे। अब कितना हो रहा है इधर, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 40 लाख। इधर कितना है हमारे पास, 67,200। इधर 40 लाख हो रहा है और इधर 67,200। अब गणित बैठ सकती है हमारी। अब क्या ले यहाँ पे इस जगह कि 40 लाख है उससे कम रहे, तो यहाँ पे 67,200 है, तो इधर जैसे मैं एक लेता हूं तो लगभग कितना हो रहा है, ये 6.5 लाख के आसपास, 6.5 लाख के से थोड़ा ज्यादा हो रहा है ना। तो 6.5 लाख को ऐसी संख्या से गुणा कर लो जो लगभग 40 लाख के करीब पहुंच जाए हम, तो यहाँ पे एक तो आएगा नहीं, एक तो आएगा नहीं। यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, 5 लेके देख लो, 5 में हो सकता है अपना काम बन जाएगा। 67,200 क्या लेंगे इसके आगे, 5 गुणा किससे करेंगे, 5 से, 5 25 का 5 हासिल 2, 5 को 0 से गुणा किया 0, 2 जुड़ेगा तो 2, 5 को 0 से गुणा किया 0, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 7 35 और 1 36 का 6 हासिल 3, 6 5 30 और 3 33, 33,60,025। 6 से करेंगे अगर इसको तो 6 से तो ज्यादा पहुंच जाएगा, 6 से तो ज्यादा पहुंच जाएगा। 6 से भी करके देख लेते हैं हम, 67,200 था, क्या लिया हमने, 6 इंटू 6 करेंगे, कितना आ रहा है, 40,32,036। ज्यादा हो रहा है ना, हमें 40 लाख ही चाहिए, तो ये ज्यादा हो रहा है, तो 6 आएगा क्या, एक सेकंड, 6 आएगा क्या, नहीं आएगा, ये ज्यादा हो रहा है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा। तो क्या लेंगे यहाँ पे, 5, यहां 5 लिया तो यहां भी 5, गुणा करने पे क्या आ रहा था हमारे, 33,60,025। अब इसको घटा दो, पॉइंट के बाद हमारी कितनी संख्या आ गई, 4 संख्या आ गई। तो वैसे हम कहां तक लेते हैं, यहां तक ही, पॉइंट के बाद 2 अंकों तक निकालते हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 0 आ रहा था इसलिए हमने आगे तक निकाल लिया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अंडरवुड 1129 का मान क्या हो जाएगा, 33.6005। 6,005 नहीं बोल सकते इसको हम, पॉइंट के बाद वाली संख्या को एक एक अंक में बोलना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 33.6005।
आ रही है बात समझ में? अब इसके बाद हम पॉइंट वाली संख्या देखते हैं, कोई दशमलव वाली का वर्गमूल निकालना। क्वेश्चन है हमारा, जैसे मान लो 13.45। क्या है क्वेश्चन हमारा? 13.45 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो वही भाग विधि लगाएंगे हम। अब जोड़ो किधर से किधर बनेंगे? इधर से इधर। बीच में यहाँ दशमलव लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे बीच में। हाँ, पॉइंट से पहले वाले में तो इधर से इधर, और पॉइंट के बाद वाले में इधर से इधर। पॉइंट से जो पहले पहले के अंक हैं उनमें तो इधर से इधर बनेगा, राइट से लेफ्ट। पॉइंट के बाद वाले में लेफ्ट से राइट बनेगा। अब पहला जोड़ा है हमारे पास 13। तो 13 के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? कौन सा अंक लो यहां पे जिसका वर्ग 13 से कम हो? 5 ले सकता हूं क्या? ज्यादा हो गया। 4 ले सकता हूं? 3 ले सकता हूं? 3 यहां लिया तो यहां भी 3 जुड़ेगा क्या? 3 का वर्ग क्या होता है? स्क्वायर। 9 क्या होगा इसमें? माइनस 3 और 3 6। 13 में से 9 घटाएंगे तो 4। आगे पॉइंट है, दशमलव है, तो ये कहां चला जाएगा? ऊपर यहां पे। आगे का जोड़ा नहीं, इसमें पॉइंट दिया हुआ है, इसमें जीरो क्यों बढ़ेगी? पॉइंट से आगे में अंक दे रखा है, पॉइंट से आगे में अंक दे रखा है, जीरो क्यों बढ़ेगी? जीरो जीरो तब आती है जब हम पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट दे रहा है, पॉइंट को उठा के ऊपर रख दिया। हाँ, पॉइंट की जगह जीरो थोड़ी आएगी। नहीं, पॉइंट के आगे अंक है ना भाई, पॉइंट के आगे पहले ऑलरेडी अंक रखे हुए हैं हमारे पास, संख्या है हमारे पास, तो जीरो क्यों लगाएंगे यहाँ पे? जीरो कब लगेगी? इसके आगे किस आंसर नहीं आएगा हमारा, फिर उसके आगे हम जीरो बढ़ाते चलेंगे, डबल डबल जीरो। अभी हमारे पास 45 है पॉइंट के बाद में, तो ये 45 कहाँ जाएगा? यहाँ पे। और ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे ऊपर। अब इधर 6 है, इधर क्या है हमारा? 445। क्या लूं यहाँ पे? 6 ले लें? नहीं, 7 लेने पे तो ज्यादा हो जाएगा। हाँ, क्या लेना पड़ेगा? 6। कितना हो गया 6 लेने पे? 66। 66 को 6 से गुणा करेंगे, कितना आ रहा है? 6 3 300। ये क्या होगा? माइनस, ये जो 6 लिया हमने, ये कहां जाएगा? यहां जुड़ेगा क्या? 6 जो लिया है वही जुड़ेगा, वही कहां जाएगा? यहाँ पे। और उसी से क्या होगा? ये 66 गुणा होगा। जोड़ेंगे तो 66 और 6 कितना? 672 होगा। 6 और 12 का 2 हासिल, 6 और 1 7, 72। 445 में से 396 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 449। 49। और अब 15 में से 6 गया तो 9, इधर 3 बचा, एक इधर से उधार लिए 13 हो गया, 13 में से 9 गया तो 4, इधर 3 बचा, 3 में से 3 गया तो 0, तो क्या बचेगा? 49। अब देखो पॉइंट पहले से लगा हुआ है,
तो पॉइंट आगे लगाने की अब जरूरत नहीं है, ये नहीं कि एक में दो बार पॉइंट लगा दो। ये ज्यादा हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो क्या करेंगे, जोड़ा बढ़ाएंगे। अभी ये जीरो यहां रखने की जरूरत नहीं है, ये जीरो यहां कब रखी जाती है कि रखने के बाद भी हमारा भाग नहीं जा रहा हो तब। इस डबल जीरो कहां लगाएंगे, यहां पे। इधर कितना हो रहा है 4900, इधर कितना हो रहा है 72। क्या लू यहां पे 4900 उससे कम रहे, छह ले लूं, 7 में ज्यादा हो जाएगा, 7 तो 49, 4900 तो वैसे हो जाएंगे, फिर आगे 29 भी तो रहेगा, ये 27 रहेगा, सॉरी। क्या लेना पड़ेगा 6, कितना हो गया 726, 726 इंटू 6 करेंगे, कितना आएगा 36 का 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 हासिल 1, 7 सिंह 42 और 1 43। कितना हो गया 4356, कितनी बार में 6 बार में, तो ये 6 लिया तो 6 कहां पे, ये क्या होगा घटेगा, घटा दो इसको, कितना बच जाएगा 544। 10 में 6 गया तो 4, इधर क्या बचा 9, 9 में से 5 गया तो 4, इधर क्या बचा 8, 8 में से 3 गया तो 8 में से 3 गया तो 6, 5, 4 में 4 गया तो 0, तो क्या बच जाएगा 544। पॉइंट के बाद 2 अंक आ गए हमारे, यहां तक छोड़ सकते हो। और आगे आगे करना चाहो तो क्या होगा, यहां पे +6, 6 जुड़ जाएगा, 6 और से 12 का हासिल 1 2 और 1 7 का 732, इधर कितना है 544। फिर डबल जीरो का जोड़ा उतारो, ये कहां जाएगा, यहां पे। क्या लू 732 के आगे 7 ले लूं, 7 7 49, 7 और 56, 8 में ज्यादा हो जाएगा, 7 ले लेते हैं, कितना हो गया 7327, 7327 इंटू 7 करो, 49 का 9 हासिल 4, 14 4 18 का 8 हासिल 1, 21 और 1 22 का 2 हासिल 2, 49 और 2 49 और 2 50, 51,289। 7 लेने पर आ रहा है तो ये 7 कहां रखेंगे, यहां पे 51,289। ये क्या होगा माइनस 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 8 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, 4 में से 1 गया तो 3, इधर 0, क्या बचेगा 3111। तो पॉइंट के बाद अब 3 अंक आ गए हमारे, तो यहां तक छोड़ सकते हो, वैसे पॉइंट के बाद हमें 2 अंक ही पता करना है, 3 अंक आ गए। और आगे करना चाहो तो जैसे तुम्हें मैं बता दिया मैंने तरीका, आगे कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, अंडरवुड 13.45 का मान कितना आ जाएगा 3.667। आया समझ में, उतारो।